इस वीडियो से आपकी बहुत सारी आंखें खुलेंगी। सिक्स 33 डिग्री जो पूरा टर्न किया गया, ऐसे संत को जेल में रखा जा रहा है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? सन 2013 फ्रांसिस पोप को सत्ता पर लाना, नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही खास कड़ी को रखने जा रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से नीति स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर भारत देश में चल क्या रहा है। और मैंने आपको बताया था कि चुनाव के बाद कैसे खेल खेले जाएंगे और उसके कुछ खास परिणाम आज की वीडियो में हम रखेंगे। और इस वीडियो से आपकी बहुत सारी आंखें खुलेंगी कि आखिर भारतीय संस्कृति के जो स्तंभ हैं, संस्कृति की रक्षा करने वाले स्वाभिमानी संत हैं, उनको किस तरीके से तोड़कर जेल में रखा गया, इसके पीछे का रहस्य क्या था, और भारत देश में जिन लीडरों को बैठाया गया है वो आखिर क्या गुल खिला रहे हैं, उन्हें कैसे इनामों से नवाजा जा रहा है, और इनाम के पीछे जो खुफिया संगठन है उनका मकसद क्या है, और कैसे उस इनाम में उन मकसदों का रहस्य छिपा हुआ है। तो आप देखें कि आज से 6 दिन पहले आप देखेंगे कि भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रूस जाते हैं और पुतिन उनका भव्य रूप से स्वागत करते हैं। उसके बाद उन्हें एक खास इनाम से नवाजा जाता है और बोला जाता है कि अब भारत यूरोप का सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। और मोदी जी पूरे विश्व के बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं और उनको खास आज हम द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू इस इनाम से नवाज रहे हैं। वैसे मैं आपको नीति हर चीज़ को बताता रहा हूँ कि आखिर ये षड्यंत्र के पीछे का बेस क्या है, भारत कितना बड़ा मार्केट है और भारत देश की जनता के साथ ये लोग क्या खेलना चाहते हैं, कंट्रोल पॉलिसी में कैसे काम करना चाहते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रूस जाते हैं और उन्हें जो ये हार पहनाया जाता है, इस हार को आप गौर से देखें और इसमें सिंबल देखें। इसमें आप देखें कि एक्स बना हुआ है, ये वही सीक्रेट सोसाइटियों के चिन्ह हैं जिन्हें हम जीसस के 12 फैमिलियों के नाम से जानते हैं। वैसे जीसस को क्रॉस में लटकाया गया था। अब इस एक्स को आप देखें, इसमें जो एक वृद्ध आदमी को बराबर की टांग फैली हुई है उसको लटकाया गया है इसमें, और वो सिंबल इस इनाम में लगाकर मोदी जी को पहनाया जाता है। इसमें एक बाज बना हुआ है, बाज। और फिर मैं आपको बहुत ही पहले के एपिसोडों में बताता गया हूँ, वो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि किस तरीके से ये जो बाज और एक्स का आकार और फ्री नेशन के जो खास चिन्ह रहे, ये जो सीक्रेट सोसाइटियाँ रहीं कैसे अपना खेल खेलती हैं। और ये जो पुतिन है, आपको मैं पहले इसका इतिहास बताता रहा हूँ कि KGB के खुद एजेंट रहे, और KGB वो खुफिया संस्था है, वो खुफिया एजेंसी है जिसने बहुत सारे देशों की संस्कृति को नेस्तनाबूद किया और वहाँ कम्युनिस्टवादी विचारधारा फैलाई। ये वो लोग हैं जो शैतानों को पूछते हैं, यानी कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें आसुरी ताकतें बोलते हैं, उनको पूछते हैं, उनको अपना खुदा मानते हैं, और उन्हीं में से ये खास काम करने वाली जो संस्थाएं हैं जिन्हें हम बार बार बोलते रहे कि कुछ सीक्रेट संस्थाएं कैसे काम करती हैं, अब पूरे विश्व को कैसे सीक्रेट संस्थाएं चला रही हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब में जो कंटेंट्स जाते हैं, मेरे जो कंटेंट अभी जा रहे हैं, इस कंटेंट को आसानी से रोका जाएगा और इसमें बार बार प्रहार किए जाएंगे, इसकी रीचेस दबा दी जाएगी और फिर इसमें नोटिफिकेशन आएगा कि आप यहाँ दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, यानी कुछ समय के बाद ये वीडियो भी उड़ाया जा सकता है। ये आप एक्स के आकार को समझें, इसमें सीक्रेट सोसाइटियों के जो खास सिम्बल हैं, ये फ्री नेशन है, ये एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसने बड़े पैमाने में काम किया, और ये इसी एजेंसी ये पिछले 1000 साल से ये पैरेलल काम कर रही है, वन नेशन वन करेंसी वन रिलीजन के ऊपर। और इनका वही लक्ष्य है जिसके एपिसोड मैंने आपको पहले बताए। इन्होंने जो अपनी सीक्रेट सोसाइटी रही हैं, जिन्हें विक्रमादित्य ने खड़ा किया, अशोक सम्राट ने जिन सीक्रेट सोसाइटियों को संभाला, फिर नालंदा विश्वविद्यालय में जो अपने दस्तावेज रहे, उन दस्तावेजों को चुरा कर, इन्हें कुछ समझ में तो आया नहीं, इन्होंने ये देखा कि किस तरीके से विक्रमादित्य एक पॉइंट पर बैठकर पूरे विश्व में राज करते हैं। इन्होंने समझा कि हमको भी ऐसा ही शासन करना है, तो इनका जो लक्ष्य था वो कुछ लक्ष्य के रूप में इन्होंने दस्तावेज चुराए। पंडितों को माध्यम से उन दस्तावेजों का अर्थ तो ये समझ नहीं पाए क्योंकि इनके पास उसका व्याख्या नहीं था, फिर भी इन्होंने कुछ कोडिंग सीखी, और जिस कोडिंग का आज ये लोग उपयोग बहुत सारी इंटेलिजेंस, AI टेक्नोलॉजी और जो आप कंप्यूटर देखते हैं उसकी कोडिंग देखते हैं, और कोडिंग में जो आज सबको ढकेला जा रहा है उसके कुछ अंश में ये लोग समझ पाए हैं, आसुरी तत्व से ये लोग विकसित कर पाए हैं, जिन्हें खुफिया एजेंसी के नाम से जाना जाता है, जिनके खास दस्तावेज आप ढूंढने जाएंगे तो आपको स्पष्ट नहीं मिलेंगे
कहीं ना कहीं गुमराह कर दिए जाते हैं। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाइए कि जो आपको दिखता है वो वास्तव में सही बहुत कम हद तक होता है, उसके पीछे का जो भेद छिपाया जाता है उसमें बहुत बड़ा सच छिपा होता है। तो जो ताकतें पैरेलल पूरे विश्व को कंट्रोल कर रही हैं, उन ताकतों के सिंबल हैं, उन ताकतों के चिन्ह हैं जिन्हें आज मोदी के गले में पहनाया जा रहा है। और फ्री नेशन के माध्यम से जो ये सिंबल खड़े किए गए बार बार और आते हैं, और आज मोदी के गले में बाज और जो एक्स आकार का जो ये हार पुतिन के माध्यम से पहनाया जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? और आप देखें कि ये जो हार पहनाया जा रहा है, भारत देश के प्रधानमंत्री को जो ग्लोबल लीडर बनाया जा रहा है, तो आप देखें इनका जो पहनावा है, वहाँ पर गए उनको हार पहनाया गया, उससे पहले इन्होंने क्या पहना है? सफ़ेद और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन पहना है। ये तमाम कॉम्बिनेशन फ्री नेशन में आते हैं। यानी ये पूरा खेल प्लान से हो रहा है। भारत देश में आज जो लीडर बैठाए गए हैं वो किन सीक्रेट सोसाइटियों से ऑपरेट होते हैं, ये मुझे कहने की आज ज़रूरत नहीं है। इन तथ्यों को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। 666 33 डिग्री जो पूरा टर्न किया गया और 33 डिग्री जो इनाम के रूप में जो ताज मोदी जी को पहनाया गया, इस 33 डिग्री के पीछे का रहस्य उन खास सीक्रेट सोसाइटियों का है जो आपको सिंबल के रूप में अपनी खास ताकत को दिखाते हैं कि हम कैसे पूरे विश्व को हैंडल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिसंबर को 6 तारीख को जब पुतिन भारत देश में आए थे, तो 6 तारीख को आए, 6 घंटे की फ़्लाइट लेकर आए और 6 घंटे भारत देश में रहे। पुतिन ने आज यानी 6 दिसंबर को रशिया की राजधानी मॉस्को से भारत के लिए उड़ान भरी और मॉस्को से दिल्ली की ये उड़ान लगभग 6 घंटे की थी और पुतिन भारत में 6 घंटे तक ही रुके। यानी 6 करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये लोग बात खास करने के लिए आए हुए थे। उसके बाद मोदी जी वहाँ जाते हैं, उनके खास इनाम से उन्हें नवाजा जाता है। आज बहुत सारे लोग बात करते हैं संत आसाराम जी बापू की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सन 2013 में इतने बड़े संत जिनके चरणों में, जिनकी संरक्षण में लाखों लोग उनके पंडाल में बैठा करते हैं, और देखें कि आप बापू जी के एक इशारे पर लाखों लोग एकत्रित हो जाया करते थे, अचानक सन 2013 में ऐसा क्या होता है और उनके ऊपर एक केस खड़ा किया जाता है। केस खड़ा करने के बाद उन्हें अचानक जेल में डाल दिया जाता है। तो आप ये बड़ा ही भारी बदलाव का समय था सन 2013, सन 2014 ये खास समय था क्योंकि इनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना था। आप देखें जो फ्रांसिस पोप है उसे सन 2013 में लाया गया, और कैसे संत आसाराम जी बापू को बहुत ही प्लान तरीके से पूरी मीडिया को मैनेज करके एक ऐसा केस जिसके हाथ ना पैर, फिर भी इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए आज एक तरफा परिहार कर ऐसे संत को जेल में रखा जा रहा है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? सन 2013 फ्रांसिस पोप को सत्ता पर लाना, और ये फ्रांसिस पोप के गले आप देखें कॉप 26 की मीटिंग, सन 2021 कॉप 26 की मीटिंग, कॉप 26 की मीटिंग जो अभी डावोस में होती है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो खास ब्रांचें बैठती हैं जिसमें कुलेश शोएब है जो खास लीडर है। मैं इसके पहले का आपको एक वीडियो दिखा चुका हूँ कि जो पुतिन है जो ये हार पहना रहे हैं, कुलेश शोएब खुद बोलता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो खास यंग लीडर हैं वो हम तैयार कैसे करते हैं, और हमने खुद पुतिन को तैयार किया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, एशिया का राष्ट्रपति पुतिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर हैं। पर मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने ऐसे लीडरों को खड़ा किया है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसे ट्रेंड करके पुतिन को तैयार करता है, और पुतिन आज उनको जिन्हें हार पहना रहे हैं उस हार में जो सिंबल है, जो एक्स आकार आपको दिख रहा है, जो आपको इसमें गुप्त चिन्ह दिख रहे हैं, ये तमाम चिन्ह फ्री नेशन को दर्शाते हैं। ये वो खुफिया एजेंसी है जिसके आज आप भारत देश में देखेंगे तो लाखों की संख्या में लॉ को सिखाने वाले सेंटर खुले हुए हैं। लॉ को सिखाने वाले सेंटर के पीछे इनके क्या क्या काम होते हैं, कभी आप डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सीक्रेट सोसाइटियाँ काम करती हैं। उन तमाम डिटेल्स को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये वीडियो उड़ा दिया जाएगा। बहुत सारी बातों को स्पष्ट रूप से बोलता रहा हूँ कि आप देखें भारत देश में सरकारें जो बनती हैं, क्या सरकारें वास्तव में जनता बनाती है कि उनको लॉलीपॉप दिया जाता है। इस बार के जो सीटों के परिणाम आए, काफ़ी लोगों ने
बोला कि वास्तव में कुछ तो है भाई, ईवीएम में सच्चाई होती है, जिस कारण से आप देखें कि बीजेपी को मुखी उल्टी खानी पड़ी और उनकी सीटें देखें उसमें कैसे खेल हुआ वगैरह वगैरह। आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से ईवीएम का जो खुलासा हो रहा था भारत देश में, बार बार ईवीएम के खुलासे आ रहे थे, जिस कारण से लोगों की श्रद्धा ईवीएम पे हट रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें मैनेज करने के लिए की जाती हैं। और आप इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि सीटें कमाना वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, राजा किसको बनाया जा रहा है और उस राजा के माध्यम से भारत देश की जनता को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। आज मोदी जी को फिर से सत्ता पर बैठाया गया, जितने समय के लिए बैठाया गया और जितने समय के लिए उन्हें बैठाया जाएगा, उनको जो सीक्रेट सोसाइटियाँ हैं वो अपने लिए ही काम करवाएंगी। आप देखें कि ये वो भारत देश के नेता हैं जिन्हें एक समय अमेरिका वीज़ा देना भी स्वीकारता नहीं था, फिर उसके बाद इन्हें पूरा विश्व का लीडर बनाया जाता है। इनकी पढ़ाई के बारे में बहुत सारे तर्क हैं, जिनका चरित्र समझाने के लिए इनको खुद फिल्में बनानी पड़ती हैं।